नशा एक अभिशाप है। ये एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान जकड़कर अपने अनमोल जीवन को समय से पहले ही मौत के हवाले कर देता है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज बुरी नज़र से देखता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ हो जाता है। भारत ही क्या, विश्व के लिए नशा एक अभिशाप बन गया है। इस तरह नशा रूपी अभिशाप देश की उन्नति तथा घर परिवार की शांति पर बड़ा संकट बनकर मंडरा रहा है। पूछ कर तो देखिए उस माँ बाप से जिनके बच्चे नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद तो कर ही रहे हैं तथा साथ में बसे बसाए परिवार को उजाड़ भी रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारें नशा छुड़वाने के लिए बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, लेकिन अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज समाज में तेजी से बढ़ रहे नशा रूपी संकट पर संकट मोचन का काम कर रहे हैं। चाहे कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब वह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो उस नशेड़ी का नशा अपने आप छूट जाता है। लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर सभी प्रकार के नशे छोड़कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी अनुयायी थे जो नशे की लत में पड़कर अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे थे, साथ साथ अपने घर परिवार को उजाड़ने की कगार पर ले पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें संत रामपाल जी का ऐसा सत्संग का संग मिला कि उनके दुख के आंसुओं को खुशी के आंसू में तब्दील होते वक्त ही नहीं लगा। अब आपको मिलवाते हैं संत रामपाल जी के कुछ ऐसे ही अनुयायियों से जो दीक्षा लेने से पहले बहुत ज्यादा नशा करते थे, लेकिन अब वह नशा छोड़ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नशा शादीशुदा स्त्रियों पर भी बहुत ज्यादा कहर बरपाता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब गृहिणियों को नहीं होना पड़ेगा नशे से परेशान, क्योंकि जो भी संत जी से नाम उपदेश ले लेता है वह नशा छोड़ देता है। जो मेरे हस्बैंड है वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफ़ी गंदा नशा करने लग गए थे वो, जिसके कारण उन्होंने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी। कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। माँ, या यूं कहें वह इंसान जो हमेशा अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए भगवान से हर पल प्रार्थना करती है, लेकिन रिशपाल सिंह की माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मरने के लिए क्यों कह डाला। बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया, और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, जो रेक्सकॉप की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको, वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरिसोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता, और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था, और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता, और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता, और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। ऐसे ऐसे करते करते
मैंने, आप जब विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। परिवर्तन जो आया ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया, और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊँगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने, और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू हमारे गाँव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। हमको लत इतनी लगी नशे की कि अगर हमें नशा ना मिले, दारू ना मिले 2 बोतल शाम को और 1 किलो चिकन अगर हमें ना मिले तो हमारी रात नहीं कटती थी, हम रात भर जगे रहते थे और हमें नींद नहीं आती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो हुआ कि भाई मैं जो दारू पीता था, चिकन खाता था, उससे मुझे छुटकारा मिला। फिर जो आस पड़ोस के जो लोग थे वो जो है इतने खुश हुए, मैं तंग करता था उनको दारू पी के, वो इतने खुश हुए कि भाई हम देखते ही रह गए कि भाई हुआ तो हुआ, पर क्या चमत्कार हुआ जो एक कैसा घटिया व्यक्ति और घटिया इंसान जो इतना तंग करता था लोगों को, और आज देखो कैसे सुधर गया और सारे हैरान हो गए। बना के रगड़ के दोनों साइड लगाता था जी मैं, कितना सारा जर्दा, और एक निकाल लिया तो दूसरा लग रहा, उससे मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, सूझ भी गया फिर मेरा जी, क्योंकि उसकी वजह से कुछ करता था ना तो मैं दूसरे के सामने कुछ नहीं करूँगा जी, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा खून गिरेगा था। मैंने क्या करा जी, बीड़ी पी सारा कुछ करा जी, उस शाम को मैं पूरा रज के खा के ना, अभी कल नहीं खाना मेरे को जर्दा, मैं उसको जर्दे को ना पूरा फेंक का आता था जी, नीचे नाली में डुबो का आता था भी, सवेरे को मैं नहीं खाना, मेरी जी चाय पीनी और मेरे को लग जाना बस, उसी मेरा हाथ पैर हो, और मेरे को जर्दा चाहिए कैसे, मेरी जाता दुकान से सबसे पहले मैं खड़ा मिलता दुकान पर जी, और जर्दा नहीं जी छूटा। फिर जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जी पहला लाभ तो है जी, मेरा नशा छूट गया बिल्कुल। मैंने पहले मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, 2-2 ढाई बोतल एक दिन की शराब पीता था, गोल्ड फ्लेक एक छोटा वाला, ये 2 छोटे वाले पैकेट और एक 502 का बीड़ी का बंडल आता है वो, और 20-25 शिखर, ये मेरा प्रतिदिन का व्यसन का वो था। तो मैंने जब बंदी छोड़ के सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया, तो मेरा एक ही दिन में ये सारा व्यसन जो मुझे 3 महीने तक याद भी नहीं रहा। आपको सच करके मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे 3 महीने तक यही याद नहीं रहा कि मैं सिगरेट पीता था। मैं एक दिन अपने RBS कंपनी के बाहर खड़ा था, तो किसी एम्प्लॉय ने मेरे से पूछा कि हैव यू मैच बॉक्स, तो मैंने अपनी जेब में ऐसे हाथ मारा, मेरे को ध्यान आया, तब मेरे को ध्यान आया मैं सिगरेट भी पीता था। तो ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, हम उनकी कृपा से ही इतने व्यसन मुक्त हो पाए।
सर मैं भी बहुत नशा करता था, सुल्फा पीता था, 20-20, 22-22 सिगरेट सुल्फे के दिन में पीता था। और शराब मिल गई शराब पीता था, भुक्की मिल गई भुक्की खाता था, फीम मिल गई फीम खाता था। इतना नशा करता था, बिना नशे के तो मैं रह ही नहीं सकता था। यानी कि मेरी माता जी भी मेरा अगर कहीं सुल्फा गिर गया उसको उठा के रख देती भी, मेरा बेटा इसके बिना नहीं रहेगा। और जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया 1/1/2011 को, तो 3 दिन में गुरु जी के सत्संग में रहा, नाम दाम लिया वहाँ से और सत्संग सुना। और चौथे दिन जब मैं आश्रम से बाहर आया, एक मैक्सिकन वाले भाई ने सिगरेट लगाई। जब उस सिगरेट का धुआं मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई, मेरा शरीर एकदम कांप गया। और उसके बाद आज तक मेरे को नाम लेने से भी घिन आती है। क्योंकि नशे में पहले से ही रहता था मैं, कुछ तो दारू के नशे में, कुछ वहाँ बैठ के गांजा पीते थे, मतलब जितने भी प्रकार थे सारे दास के अंदर थे। क्या मैं बीड़ी बचपन से ही पीता था, तो मेरे भाई थे तो मेरे को उल्टा लटका के मारते थे इस बीड़ी के पीछे। उल्टा लटका के जो थ्रेसर में जो गेहूं कतरते हैं उसका पट्टा होता है उससे बहुत मारते थे। जो रेस वायर होते हैं, ब्रेक वायर होते हैं, उनसे मारते थे। जबकि ब्रेक वायर की मार बहुत होती है। तो उन जब भी मेरी पीढ़ी नहीं छूटी, सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आने से, आशीर्वाद से ही आज इतनी नफरत हो गई है कि मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि ये कोई ढोंग कर रहा है। तो मैंने कहा भाई आप जैसा समझो। बहुत से दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई कॉकटेल ही नहीं होता था। 2-3 टाइप अलग अलग टाइप के ब्रांड मिलाने के बाद भी कॉकटेल नहीं होता था, तो वो भी पीता था, वो भी छूट गया मेरा। उसके बाद में बीड़ी सिगरेट पीने का तो चेन स्मोकर था। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांत चाहिए या बीड़ी सिगरेट चाहिए, तो इसलिए मेरे को वो भी फ़ायदा रहा। उसके अलावा और भी कई आध्यात्मिक लाभ हुए, सांसारिक लाभ हुए और मानसिक लाभ हुए। मेरा मन आज के डेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है। नशा भी करता था, वो नशा मैंने आज 18-20 साल हो गए। पहले मैं एक नागापंथी साधु से के साथ दीक्षा लिया था। वहाँ पहले से गांजा नहीं पीता था। वहाँ जाने के बाद तमाम गांजा पीने लगा, चरस पीने लगा, बीड़ी सिगरेट सारे नशा करने लगे। कई बार छोड़ने का जिक्र किया लेकिन छूट नहीं पाया। 1-2 बार छोड़ा भी, 1-2 माह, लेकिन फिर से पीने लगा। आज की स्थिति में मैं 40 से 45 हज़ार का गांजा पी गया। संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद कुछ ऐसे लाभ हैं, जैसे मैं पहले गांजा पीता था, परिवार के दुखी रहते थे, लड़के बच्चे भी दुखी रहते थे। तो जब से नामदान लिया तब से ये नशा छूट गया मेरा, और उलूल जुल संगत में बैठना तमाम ये सब छूट गया। सर मैं भी नशा करता था, मैं भांग खाता था, और जब मैं काम करता था ना तो भांग की गोली मुंह में डाल के फिर उस नशे में काम करता था। और मैं जैसे कहीं जो गुटके होते हैं वो भी खाता था, तंबाकू भी खाता था। ये मैंने पहले छोड़ने की बहुत कोशिश की। एक बार मैंने 1 साल छोड़ के देखा, फिर मेरी लत लग गई। फिर कुछ समय मैंने किया, 1 साल फिर छोड़ा, मेरी लत लग गई थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नाम लेने से मालिक ने ऐसा, मतलब सदगुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद भरा हाथ रखा कि मेरी इच्छा भी नहीं होती। अगर कोई स्मोक करता है तो मेरी उल्टी आ जाती है और वहां से मैं तुरंत हट जाता हूँ। इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता, और इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तंबाकू, ये क्या लाभ देता है सबको पता है। पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तंबाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रहे हैं। और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता, क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे शराबी लोग और ऐसे हुक्का पीने वाले, चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाले, वो कहा करते थे कि आपकी शरण में आने से पहले प्रभु कबीर जी की कृपा से नहीं थी जब हमारे ऊपर, हम बहुत प्रयत्न करते थे, हम भी दुखी थे शराब और बीड़ी से, तंबाकू से, हुक्के सिगरेट से।
कोशिश करते थे कि इस बीड़ी को छोड़ दूं, कोशिश करते थे शराब को भी त्याग दूं। कई बार तो कहते हैं शाम के समय बंडल तोड़ के और फेंक देते थे बाहर कि आज नहीं पीनी, बीड़ी पीऊंगा ही नहीं रात को। कहते हैं रात को जब भी आंखें खुलती और बीड़ी की ऐसी ललक उठती कि रात के वह झूठे टोटके जो पहले पड़े थे कोई, उनको उठाकर और लगा लगा कर पीता, जब अपनी वो हवस शांत करता और फिर शुरू हो जाती। और जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है, उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तम्बाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तम्बाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से और उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी माँ का कटेगा, कि तो थ्रेसर माँ का नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कहते हैं उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। एक हुक्का का मीन तम्बाकू से है। तम्बाकू चाहे सिगरेट में पीओ, चाहे बीड़ी में, चाहे हुक्के में, चाहे सूंघ लो या खावे, सारा ही दोष है। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे।
हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवावांगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे। लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पीवे है वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन लगाने से वो ठीक हो, स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते हैं समझा है तो सर दर पांव बहोर नहीं रे ऐसा दाव, निर्मल जीवन हो गया, समझ शरीर हो गया और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। अब सच होगा सबका सपना, नशा मुक्त होगा भारत अपना। भारत में हर वर्ष लाखों लोगों को नशे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। सैकड़ों नशा मुक्त योजनाओं के बावजूद सरकार नशा मुक्त समाज करने में विफल रही। लेकिन नशा मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए नशा मुक्त करके समाज सुधार की एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी नशा मुक्त भारत के सपने को साकार हुए देखना चाहते हो तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और पाइए जीने की राह पुस्तक निःशुल्क। या फिर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें और संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन देखिए इन चैनलों पर।